सबकी एक ही शिकायत है कि सर हम सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, सारे सब्जेक्ट को याद कर सकते हैं, पर मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे दिमाग में अंदर घुसता ही नहीं है। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के बारे में कि मैथमेटिक्स में इम्प्रूव कैसे करें, मतलब हाउ टू इम्प्रूव इन मैथमेटिक्स। मतलब जो है ऐसा क्या किया जाए, ऐसा कौन सा बूस्टर डोज लें ताकि हमारी मैथमेटिक्स जो है वो बिल्कुल अच्छी हो जाए, इम्प्रूव हो जाए मैथमेटिक्स में। काफ़ी बार दोस्तों इस टाइप से मैंने क्वेश्चन सुना है लोगों से। स्टूडेंट काफ़ी सारे बोलते हैं कि सर हम प्रैक्टिस करते हैं, मतलब सब कुछ करते हैं, फिर भी जैसे क्लास में कोई सर पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स, हम जाके पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, पर जैसे ही कुछ टाइम होता है फिर मैथमेटिक्स हम लोग भूल जाते हैं। तो आज मैं यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपकी 101% में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ अगर उसको आप फॉलो करके मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो कभी जो है मैथमेटिक्स जो है आपकी कमज़ोर नहीं रहेगी। और एक बार मैथमेटिक्स अगर आपके दिमाग में बैठ गई, इम्प्रूवमेंट हो गया मैथमेटिक्स में, अगर आपको एक अच्छा बूस्टर डोज मिल गया तो ये समझो कि आपकी लाइफ टाइम मैथमेटिक्स जो है बहुत ही शानदार होने वाली। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ रहे हो, अच्छी तरह से प्रैक्टिस में हो और अच्छी तरह से आपने उसको किया है तो मैं 101% कहता हूँ कि आप कभी भी लाइफ में मैथमेटिक्स को भूल नहीं सकते। काफ़ी सारे ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको हम अगर रेगुलरली नहीं करें तो उसको भूल जाते हैं, पर मैथमेटिक्स में कुछ कुछ ऐसे पार्टेज है जो एक बार अगर अपनी लाइफ में कुछ अच्छे से कर लें तो मेरे हिसाब से वो लाइफ टाइम जो है हमारे साथ साथ बने रहते हैं। तो यहाँ पर आज हम लोग बात करने वाले हैं, ऐसे ऐसे बूस्टर डोज में आपको बताने वाला हूँ, ऐसे ऐसे तरीके आपको बताने वाला हूँ जिससे आपकी मैथमेटिक्स जो है 101% जो इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊँगा मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए। ज़्यादातर क्या होता है दोस्तों, कंपटीशन मैथमेटिक्स में ये नौबत आती है क्योंकि यहाँ पर 10 तक जो लेवल जो होता है हमारा, कि 10 तक लेवल में मैथमेटिक्स कॉमन होती है। फिर क्या होता है कि 11th और 12th में क्या होता है कि 11th और 12th की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो अलग होता है, बाकी एक आर्ट्स होता है, एक कॉमर्स होता है। साइंस के दो पार्ट होते हैं जिसमें एक मैथमेटिक्स का भी होता है। तो ज़्यादातर क्या होता है, साइंस वाले बच्चे मैथमेटिक्स को क्लियर कर लेते हैं, कॉमर्स वाले भी हद तक जो है मैथमेटिक्स को क्लियर कर लेते हैं क्योंकि उनका कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन से वास्ता रहता ही रहता है। अब यहाँ पर बात फंसती है आर्ट्स वाले लोगों की। आर्ट्स वाले लोगों में ज़्यादातर हमने ये देखा है कि यहाँ पर मैथमेटिक्स उनकी जो है बहुत कमज़ोर होती है, मैथमेटिक्स में पकड़ जो है बहुत ही कम होती है। दोस्तों मैं बता देता हूँ, मेरा बैकग्राउंड सब्जेक्ट जो है कोई मैथमेटिक्स नहीं है, फिर भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाता हूँ। काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है मेरे अंदर मैथमेटिक्स में। शुरुआत में जब मैं खुद मैथमेटिक्स की तैयारी करता था तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मेरे को कि मैथमेटिक्स जो है, मैं हमेशा इस टाइप के एग्ज़ाम ढूंढता था जिसमें मैथमेटिक्स नहीं हो। फिर धीरे धीरे दिमाग में सोचा, फिर कुछ ना कुछ ऐसा किया, कुछ ऐसा किया जिससे मेरी मैथमेटिक्स इम्प्रूव होगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको ऐसे तरीके बताता हूँ। सबसे पहला तरीका जो है आप ध्यान से सुनना। जैसे ही आप कोचिंग से पढ़ के आते हो या फिर आप ऑनलाइन वीडियोस देखते हो या फिर कहीं से भी आप मैथमेटिक्स सीख के आते हो तो एक चीज़ गांठ बांध लेना। जैसे मैंने आज प्रतिशत पढ़ा है, तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि जो प्रतिशत हमने 1-1.5 घंटे या 2 दिन या 3 दिन में पढ़ा है वहीं पर वो समाप्त हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रतिशत भी अथाह लंबा मतलब इतना लंबा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। यहाँ पर क्लासों की अगर हम बात करें कि 9, 10, 11, 12 तक की मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें एक फ़िक्स पैटर्न होता है। हर एक बच्चे का करने का एक फ़िक्स पैटर्न होता है, हर एक क्लास का अपना अपना पैटर्न होता है, अपने अपने सूत्र होते हैं। पर जब हम लोग कंपटीशन क्लासेज की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर हमारा कोई फ़िक्स पैटर्न नहीं होता। ये आपके जो दिमाग के अंदर जो गतिविधियाँ हैं वो आपका पैटर्न होती है कि आपके दिमाग की गति जो है, आपकी विधि जो है करने की, वो आपको किस तरफ लेके जा रही। जैसे मेरे को यहाँ पर कुछ भी एक क्वेश्चन दे दिया जाए, अब यहाँ पर कंपटीशन में होता क्या है कि 10 बच्चों को एक ही क्वेश्चन दे तो हो सकता है कि 1-2 का सेम पैटर्न हो, बाकी सबका अलग अलग हो। तो यहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम में क्या होता है कि करने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो सबसे पहली बात, सबसे मेन बात ये होती है कि आप मैथमेटिक्स को रेगुलर प्रैक्टिस में रखो। जब तक कि आपने 2-3 दिन मैथमेटिक्स एक कोई चैप्टर पढ़ा, प्रतिशत का मान लेते हैं, ठीक है, प्रतिशत का चैप्टर पढ़ा, फिर आपने 10 दिन बाद में देखा कि प्रतिशत का चैप्टर जो मैंने 2 दिन में पढ़ा था, एक मेरे सामने आज ऐसा क्वेश्चन आ गया जो उस 2 दिन में मैंने जो पढ़ा था उसमें वो क्वेश्चन नहीं था।
अगर ऐसा होने पर अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्यूशन कर लेते हो, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हो, तो मान लेना कि आपकी मैथमेटिक्स जो है इम्प्रूव हो गई। कैसे, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ। कोई भी एक आप क्वेश्चन उठा लेते हो और ऐसा सोचते हो कि ये क्वेश्चन मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा, फिर आप उसमें दिमाग के घोड़े दौड़ाते हो और उसके कैसे उसकी जड़ तक जाके जो उसका आंसर लेके आते हो, तब जाकर जो है आपकी मैथमेटिक्स जो है इम्प्रूव होती है। दोस्तों मैंने काफ़ी बार ऐसा देखा कि हम क्लास से पढ़ के आते हैं, उस टाइम बहुत ही अच्छा समझ में आ जाता है, फिर घर जाते ही वापस मैथमेटिक्स को भूल जाते हैं। तो ये हमारा जो है डेली रूटीन का तरीका जो है, क्लास में पढ़ना घर जाके मत पढ़ना, क्लास में पढ़ना घर जाके नहीं पढ़ना, ये जो तरीका है वो हमें बदलना होगा। जैसे ही क्लास में कुछ भी हमें कोई भी टॉपिक पर मैथमेटिक्स में कुछ भी पढ़ाते हैं तो उसके रिलेवेंट क्वेश्चन ढूंढो और ऐसे क्वेश्चन ढूंढो कि जो हमारी क्लास में नहीं है, हमने अभी तक किताबों में नहीं देखे हैं, ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के जो है उनको करने की कोशिश करो। और यहाँ पर मैं आपको बात बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स में जो है क्वेश्चन को ढूंढ कर करने से अच्छा है कि क्वेश्चन खुद बना कर करो। क्वेश्चन को खुद बनाकर करो कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बनते कैसे। जिस दिन आप क्वेश्चन बनाना सीख गए, जिस दिन आप क्वेश्चन को जो है बनाना सीख गए, तो उस दिन सोच लेना कि आपकी मैथमेटिक्स इम्प्रूव हो गए। तो पहली बात आपको याद रखनी है कि मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करने के लिए जो है आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहोगे। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूँ, अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस में रहते हो और विद इन 2 मंथ, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, 2 महीने के अंदर आप इतनी प्रैक्टिस मैथमेटिक्स करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि मैथमेटिक्स में कुछ भी पीछे नहीं रहे। कहने का मतलब क्या है कि आप, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि आप जैसे मान लेते हैं 10 रुपये का आप रजिस्टर लेके आते हो, रफ रजिस्टर 10 रुपये का रजिस्टर लेके आते हो, 15 रजिस्टर आप ला कर रख दो। दोस्तों करना क्या है, एक रजिस्टर को 1 दिन के अंदर पूरा फिनिश करना है। ये मैं सच्ची बता रहा हूँ। मैंने जो है 20-20 रुपये के रजिस्टर जो है, रफ रजिस्टर कितना बड़ा होता है, वो रजिस्टर एक दिन में पूरा फिल किया, एक दिन में पूरा फिल किया। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि उस टाइप में कोई भी क्वेश्चन जो है पीछे नहीं रहे। मतलब जो है जैसे हम रेशियो का चैप्टर पढ़ रहे हो तो रेशियो के चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन कर लो, इतने सारे कर लो। किताबों में ज़्यादातर क्या होता है, 100 से 150 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर 100 से 150 क्वेश्चन में रेशियो जो है वो कोई चैप्टर समाप्त नहीं हो जाता कि 100-150 क्वेश्चन में पूरा का पूरा रेशियो अपना जो है ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी भी कुछ भी नया क्वेश्चन बन सकता है। आज के टाइम में मॉडर्न मैथमेटिक्स चलती है जिसमें एडवांस मैथमेटिक्स वगैरह में जो है कुछ भी नया जोड़ देते हैं। मेंटल एबिलिटी को आजकल मैथमेटिक्स के साथ में जोड़ना शुरू कर दिया है। तो आपको दिमाग लगाना है कि कोई भी नया क्वेश्चन अगर मेरे सामने आ जाए, मतलब मैंने रेशियो के जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें के अलावा मतलब एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैंने आज तक नहीं पढ़ा है, वो क्वेश्चन कैसे करें। तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं वो मैंने पहले कभी नहीं देखा, फिर भी अगर मैं उसको कर सकता हूँ तो उस दिन आपकी मैथमेटिक्स इम्प्रूव हो जाएगी। तो पहली बात क्या है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे। आप डेली का रूटीन बना कर रख लें कि मुझे डेली के जो 2 घंटे मैथमेटिक्स, 2 या 3 घंटे 4 घंटे, अगर आपकी ज़्यादा वीक है तो 4-4 घंटे दो मैथमेटिक्स को। इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम होते हैं जिसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा मांगते हैं। जैसे किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, जीके बहुत अच्छा है, पर मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है, तो आप एसएससी का एग्ज़ाम जो है कोई भी क्लियर नहीं कर पाओगे। एसएससी के एग्ज़ाम, बैंक के एग्ज़ाम, इस टाइप के अच्छे एग्ज़ाम जो है उसमें मैथमेटिक्स 101% होती हैं। तो आपको पहला काम क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रैक्टिस करनी है। दूसरा काम क्या है कि आपको एक टाइमिंग सेटअप कर लेना है कि मेरे को कम से कम जो है 4 घंटे के अंदर एक 10 रुपये का रजिस्टर जो है डेली का फिलअप करना ही करना है। और थर्ड बात ये आती है कि जिस चैप्टर को आप लेकर बैठते हो, जब तक वो चैप्टर जो है आपके दिमाग में पूरी तरीके से नहीं बैठ जाता है तब तक आप उसको छोड़ो मत। जैसे मैंने टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चन किए, 5 टाइप, 10 टाइप, 15 टाइप के क्वेश्चन कर लिए, फिर मैं सोचता हूँ कि 15 टाइप से ज़्यादा है तो क्या होगी। ऐसा नहीं होता, और भी टाइप्स हो सकती है क्वेश्चन करने की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने की टाइप रखें, मतलब इतने टाइप के क्वेश्चन कर लिए, इतने टाइप के क्वेश्चन कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करें। और फिर बात आती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट, मैथमेटिक्स के जो प्रैक्टिस सेट होते हैं उसको करने की कोशिश करें। प्रैक्टिस सेट से क्या फ़ायदा होता है दोस्तों, जैसे मैंने आज रेशियो पढ़ा, फिर प्रतिशत पढ़ूंगा, फिर जो है प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ूंगा, फिर पार्टनरशिप पढ़ूंगा, ऐसे करके हम एक चैप्टर पढ़ते हैं। सॉरी। जब हमारे चैप्टर जो कंप्लीट हो जाएं तब आप क्या करें कि उन चैप्टर का प्रैक्टिस सेट लेकर आएँ और उसको करने की कोशिश करें। उसको करने से फ़ायदा क्या है
कि जैसे मैं एक प्रैक्टिस सेट लिखना है, उसमें 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन पार्टनरशिप के हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के हैं, कुछ जो है अदर टाइप के क्वेश्चन है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि आप प्रैक्टिस सेट ऐसा लेके आओ कि सिर्फ जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है प्रतिशत के क्वेश्चन हो, ऐसा मत करना। आप प्रैक्टिस सेट कोई ऐसा लेके आना जिसमें सारे के सारे कॉमन चैप्टर हो, उसमें औसत भी हो, रेशियो का हो, अनुपात का हो, साझेदारी का हो, लाभ आने का हो, इस टाइप के सारे करें। थर्ड बात मैं आपको बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स अगर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपकी बेसिक मैथमेटिक्स जो उस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। जैसे संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। फिर सेकंड, संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया है कि संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। दोस्तों मैं यहाँ पर जो RS अग्रवाल के संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन का मैंने पूरा का पूरे वीडियोस डाले हैं, कम से कम 10 वीडियो है, आप वहाँ से देख लेना। हर एक क्वेश्चन संख्याओं पर आधारित करने का क्वेश्चन जो है अपने आप में अलग टाइप के होते हैं। हर एक क्वेश्चन को करने का टाइप अलग होता है। तो वहाँ पर आप 100 से 150 क्वेश्चन करते हो तो कम से कम आपको 150 टाइप के क्वेश्चन आपको करने को मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो करने की कोशिश करें। उसके बाद में जो है आपका अनुपात का चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे तरीके से करना। फिर आपको जो है प्रतिशत का चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से करना। तो दोस्तों यहाँ पर जो नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रतिशत और जो है संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, इस टाइप के चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा करें। ये क्या चैप्टर जो है कॉमन होते हैं कि आप कोई दूसरा चैप्टर भी कर रहे हो, इसमें दूसरा चैप्टर भी कर रहे हो तो उसमें ये चीज़ें कॉमन होती हैं। अब बात ये आती है कि सर हम जो है फॉर्मूला याद करें या फिर एक्स करें या फिर जो है एक्स से करें क्वेश्चन या फिर किसी ऑप्शन टेस्ट से करें या फिर कोई अदर तरीके से। तो यहाँ पर मैं आप लोगों का ये कन्फ्यूजन जो दूर कर देता हूँ। अगर आप क्लासेज में पढ़ते हो, जैसे 9, 10, 11, 12 वगैरह ये क्लासेज अगर आप पढ़ते हो तो डेफिनेटली सिंपल सी बात है कि आपका जो क्लास का बेसिक मेथड जो है या फिर बेसिक फॉर्मूलेज जो है उससे ही आपको क्वेश्चन करना होता है। वहाँ पर कोई शॉर्ट ट्रिक वगैरह काम में नहीं करती। और यहाँ पर अब मैं बता देता हूँ कंपटीशन मैथमेटिक्स में आप लोग कैसे करें। तो कंपटीशन मैथमेटिक्स में दोस्तों क्या होता है कि काफ़ी बार हम इस टाइप से फॉर्मूले वगैरह रटने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना है, कुछ चैप्टर हो सकते हैं जिसमें कोई एक दो फॉर्मूले होते हैं। कभी भी आप कंपटीशन मैथमेटिक्स को फॉर्मूले के आधार पर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि यहाँ पर कोई एक टाइप का क्वेश्चन होता नहीं है। क्वेश्चनों की टाइप जो है कंपटीशन मैथमेटिक्स में सैकड़ों होती हैं, तो सैकड़ों फॉर्मूले आप याद नहीं कर सकते। तो आप क्वेश्चन के करने का बेसिक तरीका, क्वेश्चन को करने का कॉन्सेप्ट जो है उसको आप समझें कि ये क्वेश्चन होता कैसे। तो यहाँ पर अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको 101% जो है फॉर्मूलेज को अवॉइड करना पड़ेगा। फॉर्मूले को जो है दरकिनार करना पड़ेगा। हो सकता है जैसे टाइम एंड डिस्टेंस के हैं तो उसके फॉर्मूले के बिना आप नहीं कर सकते। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप फॉर्मूले के आधार पर कर सकते हो। जो ज़्यादा चैप्टर जो है आप फॉर्मूले लगाओ तो ये मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है कि हर एक क्वेश्चन में आप फॉर्मूला ढूंढो। सेकंड बात यह आती है कि सर ऑप्शन टेस्ट से करें। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन जो है एक्स मेथड से या फिर अपना ट्रेडिशनल मेथड या फिर जो हम मेथड कर रहे हैं उससे अगर ये जो है ऑप्शन टेस्ट से अगर जल्दी हो सकता है तो नो डाउट उसको आप ऑप्शन टेस्ट से ही करें। थर्ड बात आती है कि सर इसको एक्स मान कर करें क्या। तो मैं आपको बता देता हूँ, चाहे कितना भी धुरंधर हो मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा महान जो है गणितज्ञ हो, बिना एक्स के आप मैथमेटिक्स को सॉल्यूशन नहीं कर सकते। हाँ हो सकता है कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जिसको मैथ जो है करने के लिए एक्स की ज़रूरत नहीं होती है, पर बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी होते हैं जिसमें हमें एक्स मानना ही मानना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक्स मानकर ही करना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और हर एक क्वेश्चन की कोई अलग से ट्रिक नहीं होती है। फिर बात आती है शॉर्ट ट्रिक की। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी आपको बता देता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक होती क्या है। आपका एक कॉन्सेप्ट होता करने का कि मैं यहाँ से लगाकर ये अगर स्टेप को फॉलो करूँगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। उसी स्टेप के अंदर हमारी शॉर्ट ट्रिक छुपी होती है कि यहाँ पर ये स्टेप को अगर मैं हटाकर इसकी शॉर्ट कैलकुलेशन अगले स्टेप में कर दूँ तो ये क्या हो जाएगी, मेरी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। बस सिंपल सी बात है। तो शॉर्ट ट्रिक आपको खुद को बनानी पड़ेगी।
मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप कभी भी ऐसा काम नहीं करें मैथमेटिक्स के अंदर जिसको दूसरों से अर्न करना हो। खुद इम्प्रूवमेंट करें, खुद कोशिश करें, खुद शॉर्ट ट्रिक बनाने की कोशिश करें। अगर फार्मूला भी अगर आप बनाना चाहते हो तो खुद बनाएं। अगर खुद के द्वारा बनाया गया फार्मूला है तो वो कभी जो है आप भूल नहीं सकते। खुद के द्वारा बनाई गई शॉर्ट ट्रिक आप कभी भूल नहीं सकते। तो इस टाइप से आप मैथमेटिक्स के अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो मैंने काफ़ी सारे मैथमेटिक्स में करने के तरीके बताए आप लोगों को। डेली प्रैक्टिस में रहें। अगर आप ऐसा करते तो 101% आपकी मैथमेटिक्स जो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना।